Greetings of the day. Myself, C.A. Hemant Karunia, Assistant Professor, Sri Samliaji Government College, Mandfia, District Chittorgarh. Dear students, आज हम लोग कॉस्ट अकाउंटिंग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रैक्टिकल पार्ट की तरफ कवर करेंगे। नाम है कॉस्ट शीट, हिंदी में लागत विवरण। इस लागत विवरण में लागत ज्ञात करने के बीच में जो मूल आंसर आते हैं उनके बारे में बताया गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट शीट है आप लोगों के लिए, जो पूरे सिलेबस में जगह जगह आपको अलग अलग जगह जब लागत ज्ञात करनी होगी तो काम आएगी। तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं प्राइम कॉस्ट की। प्राइम कॉस्ट ऐसी लागत जिसके बिना माल का उत्पादन संभव नहीं होता। इस प्राइम कॉस्ट में आप शामिल करेंगे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन तीन को जोड़ने पर प्राइम कॉस्ट आती है। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इसमें कहीं भी इनडायरेक्ट आपको नहीं लेना है। आपने जोड़ दिया, प्राइम कॉस्ट आ गई। इस प्राइम कॉस्ट में आप फैक्ट्री के खर्चे जोड़ देंगे तो बनेगी कारखाना लागत, वर्क कॉस्ट। कारखाना लागत, वर्क कॉस्ट। जब आप इस कारखाना लागत में, फैक्ट्री कॉस्ट में ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड जोड़ देंगे तो जो नई टर्म बनेगी उसे हम कहते हैं उत्पादन की लागत, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इसके बाद इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आप ऐड कर देंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। तो जो नई टर्म बनेगी उसे हम कुल लागत, टोटल कॉस्ट कहते हैं। इस टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जो भी पहले से चला आ रहा है या जो भी मैनेजमेंट डिसाइड करता है प्रतिशत के रूप में, वो आप जोड़ लेंगे। तो जोड़ने पर जो वैल्यू आएगी उसे हम सेल्स कहेंगे। तो ये कॉस्ट शीट का एक छोटा फॉर्मेट है जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ने पर प्राइम कॉस्ट बनती है। आप अच्छे से याद करेंगे। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ने पर वर्क कॉस्ट बनती है। वर्क कॉस्ट में ऑफिस ओवरहेड जोड़ने पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनता है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग ओवरहेड जोड़ने पर टोटल कॉस्ट बनती है और टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ने पर सेल्स बनता है। अब इस कॉस्ट शीट में अगर हम सामग्री की बात करें, अगर उसके पार्टीशन आपको प्रश्न में दे रखे हों, सामग्री का मतलब हो गया, आप जानते हैं 3 तरीके की सामग्री होती है। कच्चा माल, रॉ मटेरियल, अर्ध निर्मित माल, वर्क इन प्रोग्रेस, निर्मित माल, फिनिश्ड गुड्स। अगर रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आपको प्रश्न में दिया गया हो तो कॉस्ट शीट का फॉर्मेट जरा सा चेंज करेंगे। आप सबसे पहले लेंगे डायरेक्ट मटेरियल, इसके अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जिसमें ऐड करेंगे परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और परचेज करने से रिलेटेड जो खर्चे हुआ करते हैं, कैरिज इनवर्ड, इंपोर्ट ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, एक्सपेंसेस ऑन परचेज, इन खर्चों को आप जोड़ देंगे और माइनस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज रिटर्न या किसी तरीके की अगर सामग्री की, कच्ची सामग्री की लॉस हुआ है आप उसे घटा देंगे। तो जो वैल्यू कैलकुलेट होगी उसे हम कहेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो ध्यान रखें, डायरेक्ट मटेरियल में कच्चे माल की सामग्री आपको लेनी है। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक और रॉ मटेरियल को हम रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड कहते हैं। इस रॉ मटेरियल कंज्यूम में आप डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ दें। जैसे हमने ऊपर देखा था, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। प्राइम कॉस्ट में आप फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ देंगे। यहाँ रुकें, फैक्ट्री कॉस्ट नहीं लिखें। आपको अगर प्रश्न में वर्क इन प्रोग्रेस दे रखा है तो ओपनिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आपको यहाँ जोड़ना है और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस आपको यहाँ लेस करना है। अब जो वैल्यू आएगी उसे हम फैक्ट्री कॉस्ट कहेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड इस फैक्ट्री कॉस्ट में जोड़ेंगे तो उत्तर आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो से मैंने आपको पहले भी बताया था। इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में एक बार फिर से, यदि प्रश्न में फिनिश्ड गुड्स, निर्मित माल का ओपनिंग स्टॉक दे रखा है तो जोड़ दें, निर्मित माल का क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है तो घटा दें। अब जो मूल्य आएगा उसे हम कहेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जोड़ दें, टोटल कॉस्ट आ जाएगी और उस टोटल कॉस्ट में एक बार फिर से वही प्रॉफिट जोड़ दें, आपका विक्रय मूल्य कैलकुलेट हो जाएगा।
तो बच्चों ये थी कॉस्ट शीट के बारे में इंफॉर्मेशन। एक बार इस वीडियो को आप अच्छे से फिर से दोहरा लें, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटिंग सब्जेक्ट जब हम आगे की तरफ धीरे धीरे पढ़ेंगे तो इस सब्जेक्ट में जगह जगह आपको इस कॉस्ट शीट की विभिन्न टर्म का उपयोग, जब हम कॉस्ट शीट में फैक्ट्री ओवरहेड लिखेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड के कुछ उदाहरण मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ जो फैक्ट्री से रिलेटेड होने चाहिए, जैसे एक्सपेंसेस ऑफ परचेसिंग डिपार्टमेंट, स्टोर कीपिंग एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल स्टोर्स, नॉर्मल लॉसेस ऑफ मटेरियल, wages of indirect labor, wages of normal idle time, labor welfare expenses, employees state insurance premium, salaries of foreman, salaries of works manager, fees of technical director, rent, repair, insurance, depreciation of factory, lighting of factory building, repair, insurance and plant and machinery, power used for machine, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस ऑफ फैक्ट्री एंड ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस। ये जो लास्ट टर्म है ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस, ये नक्शा कार्यालय वेतन है, डाई वगैरह बनाने का जो डिज़ाइन की जाती है उसका ये एक्सपेंसेस है। अगर ड्राइंग ऑफिस एक्सपेंसेस दे रखा है तो ऑफिस वर्ड देख के आप इसको ऑफिस ओवरहेड में नहीं डालें, ये फैक्ट्री ओवरहेड की टर्म है। अब आते हैं ऑफिस ओवरहेड में। ऑफिस ओवरहेड में आप शामिल कर सकते हैं डायरेक्टर्स फीस, सैलरी टू जनरल मैनेजर, salary to secretarial and his staff, salary to person working in administrative office, printing, postage, stationery, telephone, etc., rent rates, taxes and insurance of office building, repair, maintenance, insurance and depreciation of office equipment, repair, depreciation, etc. of office furniture. Selling overhead में आप शामिल कर सकते हैं advertising, salaries and commission of sales manager, salary and commission of traveling agents, cost of preparing tenders, estimates, sales stock shortage, rent of showroom, after sales service expenses, warehouse expenses, carriage outward, upkeep and running of delivery vans, salary of dispatch clerk or laborers, packing material, etc. यहाँ एक और बात आप ध्यान रखें कि जब आप किसी खर्चे को 3 भागों में बांट रहे हैं, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड और सेलिंग ओवरहेड, तो इस बात को ध्यान दें जो खर्चा तकनीकी रूप से फैक्ट्री का है उसे फैक्ट्री ओवरहेड में डालें, जो खर्चा ऑफिस और प्रशासनिक रूप का है उसे आप ऑफिस एंड ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में डालें। ऐसा खर्चा जो सेल्स से रिलेटेड है, विक्रय से रिलेटेड है, आप उसे सेलिंग ओवरहेड में डालें। इस बात को स्पेशली ध्यान रखते हुए आप कॉस्ट शीट का निर्माण करें।